तो हम लोग रियल एनालिसिस कर रहे थे और रियल एनालिसिस का ये लेक्चर नंबर 4 होगा, ठीक है। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं डी-एलम्बर्ट रेशियो टेस्ट, ठीक है। अपना लेक्चर में स्टार्ट करूं उससे पहले कुछ बातें आपसे मैं करना चाहता हूं कि देखिए, अगर आपने शुरुआती 3 लेक्चर्स को नहीं देखा है तो उसका जो है लिंक मैं वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आप उन लेक्चर्स को जरूर देखिएगा, तभी ये लेक्चर आपके लिए काफ़ी यूजफुल होगा। दूसरी बात यह है कि अगर चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। एक बेल का आइकन आएगा, उसको भी आप प्रेस कर लीजिए ताकि वीडियोस के अपडेट्स आपको लगातार मिलते रहे। साथ ही साथ जैसा कि आपको मालूम है कि यूपी टीजीटी पीजीटी का एग्जाम अक्टूबर में आपका होगा, ठीक है। उसके डेट्स वगैरह आ गई हैं। तो अगर अभी तक आपका कुछ पोर्शन ऐसा है जो आपका क्लियर नहीं है या आप कम समय में एक सटीक तैयारी करना चाहते हैं तो हम लोग टीजीटी पीजीटी के जो कोर्सेज हैं यूपी के, उस पर 60% का आप प्रोवाइड करवा रहे हैं, ठीक है। तो इस समय आपके लिए टीजीटी का जो कोर्स है वो 2000 में अवेलेबल है और जो पीजीटी का कोर्स है वो 2500 में अवेलेबल है। अगर आप अभी भी इसको ज्वाइन करना चाहते हैं तो बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हैं। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है 812, ठीक है। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है 812-861-8579, ठीक है। इस पर आप व्हाट्सएप करके कोर्स के बारे में कोई भी इंक्वायरी कर सकते हैं। साथ ही अगर वीडियो पसंद आएगा तो एक लाइक का बटन दबाना नहीं भूलिएगा। तो देखिए दोस्तों, आपकी जो है ये भी क्वेरी थी कि सर आप जो टेस्ट वगैरह बता रहे हैं रीजनल एनालिसिस में, तो कौन से टेस्ट को कहाँ पे लगाना है ये हमको कैसे मालूम चलेगा। तो इसके बारे में भी आज मैं थोड़ा सा चर्चा करूँगा, ठीक है। तो डी-एलम्बर्ट रेशियो टेस्ट क्या कहता है कि अगर मान लीजिए कि सिग्मा यूएन आपकी कोई सीरीज है, इनफाइनाइट सीरीज है, आप पॉजिटिव टर्म्स, ठीक है, इसके सारे टर्म्स कैसे हैं, पॉजिटिव है, ठीक है। तो अगर आपने एक लिमिट निकाला, एक लिमिट की हम लोग चर्चा करेंगे, इफ लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी यूएन अपॉन यूएन प्लस 1, अगर आपने ये निकाला और सपोज ये आ गया एल आ गया, ठीक है। तो अब 3 केसेस अराइज होते हैं। पहला केस जो हमारा अराइज होता है वो ये है कि फर्स्ट नंबर, इफ लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी यूएन अपॉन यूएन प्लस 1, ठीक है, यूएन अपॉन यूएन प्लस 1 जिसको आपने L बोला हुआ है, ठीक है। अगर ये क्या आ गया हमारा ग्रेटर देन 1 आ गया, ग्रेटर देन 1 आ जाएगा तो हमारी जो सीरीज है वो क्या करेगी, कन्वर्जेंट हो जाएगी। देन सिग्मा यूएन हमारा क्या हो जाएगा, कन्वर्जेंट हो जाएगा, ठीक है। दूसरा हमारा इसमें रिजल्ट ये है कि ये जो हमारा L आया है, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी आपने निकाला, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी यूएन अपॉन यूएन प्लस 1 जो आपका जिसको आप L बोल रहे हैं, अगर ये लेस देन 1 आ गया तो इसका मतलब समझ लेना है कि जो आपकी गिवन सीरीज है वो क्या हो जाएगी, डाइवर्जेंट हो जाएगी। और तीसरी बात कि अगर ये लिमिट हमारा कितना आ गया, लिमिट इज इक्वल टू 1 आ गया, आपने लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी यूएन अपॉन यूएन प्लस 1 इज इक्वल टू निकाला और वो 1 आ गया, इस समय हमारा जो टेस्ट है, रेशियो टेस्ट है, वो क्या हो जाता है, फेल कर जाता है ना। रेशियो टेस्ट फेल्स, रेशियो टेस्ट क्या कर जाता है, फेल कर जाता है, ठीक है। अब बात ये आती है कि इस टेस्ट को हम लोग लगाएंगे कब, ठीक है। तो इस टेस्ट को देखिए, मैं आपको 2 बातें बताना चाहूँगा कि अगर कभी भी क्वेश्चन में आपको x की इंक्रीजिंग पावर दिखे, अभी कभी भी क्वेश्चन में अगर आपको x की क्या दिखे, इंक्रीजिंग पावर दिखे, ठीक है ना। इंक्रीजिंग पावर का मतलब तो आप समझ ही रहे होंगे कि कहीं आपको x दिख गया पहले टर्म में, फिर एक्स स्क्वायर दिख गया, फिर एक्स क्यूब दिख गया, कुछ ऐसा एक्स की इंक्रीजिंग पावर दिख जाए, या कहीं आपको फैक्टोरियल नोटेशन दिख जाए, या कहीं पे आपको क्या दिख जाए, फैक्टोरियल नोटेशन क्वेश्चन में दिख जाए, ठीक है। फैक्टोरियल नोटेशन अगर आपको दिख जाए तो समझ लेना है कि वहाँ पे आपको क्या लगाना है। जनरली 90% केसेस में या मैक्सिमम केसेस में हम लोग कह लें तो हम लोग वहाँ पर रेशियो टेस्ट का इस्तेमाल करते हैं। और रेशियो का टेस्ट का इस्तेमाल और भी जगहों पे होता है, लेकिन बेसिकली जो आपसे क्वेश्चन टीजीटी पीजीटी में पूछे जाते हैं तो उसमें बेसिकली आपको किसी क्वेश्चन में अगर एक्स की इंक्रीजिंग पावर दिखे या फैक्टोरियल नोटेशन किसी क्वेश्चन में दिखे तो समझ लेना कि वहाँ पे आपको रेशियो टेस्ट को अप्लाई करना है, ठीक है। चलिए, ये तो बात होगी कहाँ पे आप रेशियो टेस्ट को लगाएंगे। अब एक कुछ क्वेश्चंस के थ्रू मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि कैसे हम लोग रेशियो टेस्ट को लगाते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, एक सीरीज है हमारे पास 1 + 3 अपॉन 2 फैक्टोरियल, ठीक है, 1 + 3 अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस 5 अपॉन 3 फैक्टोरियल, ठीक है, प्लस 7 अपॉन 4 फैक्टोरियल, ठीक है, एंड प्लस सो ऑन डॉट 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 अप टू इन्फिनिटी। आपको पता करना है कि ये कन्वर्जेंट है कि डाइवर्जेंट है कि क्या है ये, ठीक है। इसका नेचर आपको पता करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, देखिए अगर मैं इसका nth टर्म अगर लिखना चाहूँ,
यू एन इज इक्वल टू अगर मैं लिखना चाहूँ तो ऊपर देखिए 1 3 5 7 का nth टर्म कितना आएगा 2n माइनस 1 आएगा। और नीचे अगर देखें तो पहले टर्म में 1 फैक्टोरियल, दूसरे में 2 फैक्टोरियल, तीसरे में 3 फैक्टोरियल है, तो nth वाले में कितना आ जाएगा n फैक्टोरियल आ जाएगा। ठीक है, तो आपको दिख गया कि इस क्वेश्चन में फैक्टोरियल नोटेशन आ चुका है, इसलिए आप यहाँ पे किसका इस्तेमाल करेंगे, रेशियो टेस्ट का इस्तेमाल करेंगे। तो रेशियो टेस्ट लगाने के लिए आपको यूएन तो आपने निकाला ही है, अब आपको un+1 भी निकालना पड़ेगा। तो चलिए हम लोग un+1 निकाल देते हैं। un+1 कैसे निकाला जाता है, n को हम लोग रिप्लेस कर देते हैं n+1 से, तो ऊपर कितना आ जाएगा, n को अगर मैं n+1 से रिप्लेस कर दूं तो 2n+2 - 1 मतलब 2n+1 आ जाएगा, और नीचे n के जगह पे हम लोग कितना रख देंगे, n+1 फैक्टोरियल रख देंगे। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, अब हम लोग un अपॉन un+1 का हम लोग क्या निकालने जा रहे हैं, रेशियो निकालने जा रहे हैं। ठीक है, और बाद में लिमिट अप्लाई करेंगे, पहले रेशियो निकाल लेते हैं। तो देखिए un कितना था 2n - 1 अपॉन n फैक्टोरियल, इसमें डिवाइड करना un+1 से, इसका मतलब जो n+1 हमारा है यहाँ पे वो ऊपर चला जाएगा, और नीचे हमारे पास क्या बचेगा, 2n+1 बचेगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ से हम लोग ऊपर से क्या करेंगे, इस वाले टर्म में से मैं n+1 बाहर अगर कर लूँ, ठीक है, तो यहाँ पे क्या बचेगा, भीतर n फैक्टोरियल बचेगा, और इंटू कितना हमारे पास ऊपर और है 2n - 1 है। नीचे अगर हम लोग बात करें तो n फैक्टोरियल है, और कितना हमारे पास है 2n+1 है। ठीक है, तो इस n फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल कट जाएगा। अब ऊपर से मैं क्या करता हूँ, पहले वाले ब्रैकेट में से n कॉमन कर लेता हूँ, दूसरे वाले ब्रैकेट्स में भी n कॉमन कर लेता हूँ, तो n स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, और क्या बचेगा यहाँ पे 1 + 1/n, और यहाँ पे कितना बचेगा 2 - 1/n बचेगा। ठीक है, और नीचे अगर हम लोग यहाँ से भी n कॉमन कर लें तो क्या बचने वाला है, यहाँ पे हमारे पास बचेगा, n कॉमन कर लेंगे तो क्या बचेगा 2, n कॉमन कर लेंगे क्या बचेगा 2 + 1/n बचेगा, तो एक n से एक n कट जाएगा। अब लिमिट आप इस पे अप्लाई कर दीजिए, तो लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी un अपॉन un+1 की अगर हम लोग बात करें तो हमारे पास कितना मिलने वाला है, देखिए जब n टेंडिंग टू इन्फिनिटी लगाएंगे तो 1/∞ कितना हो जाएगा 0, ये भी 1/∞ कितना हो जाएगा 0, ये भी 1/∞ कितना हो जाएगा 0, तो क्या बचेगा आपके पास, ऊपर देखिए यहाँ पे एक n आपने काटा है नीचे वाले से, तो ऊपर एक n बच रहा था, तो वहाँ पे क्या आ जाएगा, इन्फिनिटी आ जाएगा, क्योंकि n टेंडिंग टू इन्फिनिटी है, और इंटू कितना आ रहा है 1 × 2 आ रहा है। ठीक है, ऊपर क्या आ रहा है 1 × 2, तो 1 × 2 को हम लोग क्या करने वाले हैं, 1 × 2 को हम लोग क्या लिखेंगे, 1 × 2 = 2 हो जाएगा, और नीचे भी कितना बच रहा है हमारे पास 2 बच रहा है। ठीक है, तो 2/2 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, और इन्फिनिटी में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, वो इन्फिनिटी ही आएगा। ठीक है, अब देखिए ऊपर मैंने आपको एक रिजल्ट लिखवाया है, अगर आप उस रिजल्ट को ज़रा ध्यान से देखें तो उसमें ये लिखा गया है कि अगर लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी un अपॉन un+1 ये क्या आ गया, ग्रेटर देन 1 आ गया, ग्रेटर देन 1 आ गया, तो हम लोग सीरीज को क्या बोलेंगे कि वो कन्वर्जेंट है, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि सिग्मा un हमारा क्या हो जाएगा, कन्वर्जेंट हो जाएगा। अब इस ग्रेटर देन 1 में ध्यान रखिएगा कि ग्रेटर देन 1 में इन्फिनिटी भी शामिल है ना, ग्रेटर देन 1 का मतलब इन्फिनिटी भी इसमें शामिल है, 1 से बड़ा ही तो होता है ना इन्फिनिटी। ठीक है, या आप अलग से एक रिजल्ट लिखना चाहें तो अलग से भी रिजल्ट लिख सकते हैं, आप इसको अलग से भी चाहे तो एक नोट करके लिख दीजिए कि अगर रेशियो टेस्ट में कभी आपके पास क्या आ गया कि लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी un अपॉन un+1 अगर आपने निकाला और वो कितना आ गया, इन्फिनिटी आ गया, तो समझ लेना है, इसे कंक्लूजन ये निकालना है कि सिग्मा un हमारा क्या होगा, कन्वर्जेंट होगा। ठीक है, तो अब इस रिजल्ट से आपको क्लियर हो गया होगा कि वो कन्वर्जेंट होगा। अब एक बात कभी कभी स्टूडेंट और भी पूछते हैं कि सर ये टेस्ट को याद कैसे रखा जाए, क्योंकि कभी कभी एग्जाम में ये भूल जाता है। ठीक है, तो देखिए इसकी एक ट्रिक मैं बता देता हूँ आपको। एक ट्रिक हमारी ये है कि कोई एक सीरीज में आपको कोई एक ऐसी सीरीज याद कर लीजिए जो आपको कन्वर्जेंट या डाइवर्जेंट याद हो। जैसे मैं आपको एक बढ़िया सा सीरीज बताता हूँ, जैसे 1 + 2 + 3 + 4 + ... अप टू इन्फिनिटी, ये वाली जो सीरीज होती है ये डाइवर्जेंट होती है। आप देख ही रहे हैं कि बढ़ती जा रही बढ़ती जा रही बढ़ती जा रही, रुकने का नाम नहीं ले रही है। ये क्या होता है, डाइवर्जेंट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम लोग किसी un अपॉन un+1 निकालना चाहिए, un अपॉन un+1 का मतलब हो गया जैसे u2 अपॉन u3 या u3 अपॉन u4, मतलब कोई भी एक टर्म उसके बाद उसके आगे वाला टर्म को डिवाइड करना है, तो कितना आएगा जरा देख लीजिए। तो कितना, मान लीजिए u2 अपॉन u3 निकालते हैं तो कितना आ जाएगा, 2/3 आ जाएगा, और 2/3 क्या होता है, लेस देन 1 होता है। ठीक है, 2/3 हमारा क्या होता है, लेस देन 1 होता है। तो और ये इसका नेचर तो आपको पहले से पता है ना, ये क्या होता है, डाइवर्जेंट है। तो देखिए यहाँ से आपको याद हो जाएगा कि जब यहाँ से आपको क्या याद हो जाएगा, यहाँ से याद हो जाएगा कि अगर लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी un अपॉन un+1 क्या आया, लेस देन 1 आया, तो हम क्या कहने वाले हैं, उसको डाइवर्जेंट कहते हैं।
ठीक है। तो अब उसके बाद इसका अपोजिट तो आपको पता लग ही जाएगा कि अगर ग्रेटर देन 1 होगा तो क्या कहेंगे, कन्वर्जेंट होगा, और इक्वल टू 1 हो जाएगा तो टेस्ट हमारा फेल हो जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से आपको चीज़ें याद रहेंगी। चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2। तो देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे कहा जा रहा है कि टेस्ट डिस्कस द नेचर ऑफ द सीरीज। एक सीरीज आपको दी जा रही है सिग्मा n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी, n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी, और आपके पास है n स्क्वायर और डिवाइडेड बाय कितना 3 की पावर n है। इसका आपको नेचर बताना कि ये कन्वर्जेंट है कि डाइवर्जेंट है। ठीक है, तो देखिए इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, मैं इसको un मान लेता हूँ। ये nth टर्म हमारा कितना आ गया, n स्क्वायर अपॉन 3 की पावर कितना आ गया, n आ गया। ठीक, तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, un प्लस 1 निकालेंगे। अब आप यहाँ पे एक क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं कि सर यहाँ पे ना तो x की पावर इंक्रीजिंग पावर आई है, ना तो फैक्टोरियल नोटेशन आया है, फिर आप क्यों रेशियो टेस्ट लगा रहे हैं। तो इसीलिए मैंने कहा था ना कि जब भी 90% केसेस में हम लोग रेशियो टेस्ट तब लगाते हैं जब x की इंक्रीजिंग पावर आ जाए या फैक्टोरियल नोटेशन आ जाए। तो 10% मैंने इसीलिए छोड़ रखा था कि और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जहाँ पे रेशियो टेस्ट लगाया जाता है। ठीक है, तो वो आपको प्रैक्टिस करने के बाद धीरे धीरे समझ में आ जाएगा कि कहाँ पे लगने वाला है। तो un प्लस 1 की अगर हम लोग बात करें तो n प्लस 1 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा, और नीचे कितना हो जाएगा, 3 की पावर कितना आ जाएगा, n प्लस 1 आ जाएगा। ठीक है, अब हम लोग un अपॉन un प्लस 1 निकाल लेते हैं, un अपॉन un प्लस 1 निकाल लेते हैं। ठीक है, तो un अपॉन un प्लस 1 अगर आप निकालेंगे तो आ जाएगा 3 टाइम्स कितना आ जाएगा, n अपॉन n प्लस 1 का होल स्क्वायर आ जाएगा। n अपॉन n प्लस 1 का क्या आ जाएगा, होल स्क्वायर आ जाएगा। थोड़ा और अच्छे से अरेंज करके लिख लेते हैं इसको, n को नीचे डिवाइड कर दीजिए तो कितना आ जाएगा, 1 प्लस 1 बाई n का होल स्क्वायर। अब मुझे इसमें लिमिट लगाना है। ठीक है, तो हम लोग लिमिट लगा देते हैं इसमें। तो क्या लिखने वाले हैं यहाँ पे, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, ठीक है, un अपॉन un प्लस 1 इज इक्वल टू, तो जब आप लिमिट लगाएंगे तो 1 बाई इन्फिनिटी कितना आ जाएगा, 0, तो ब्रैकेट में 1 बचेगा, 1 का स्क्वायर कितना आ गया, 1 आ गया, मतलब कुल मिला के कितना आ गया, 3, और 3 क्या होता है, ग्रेटर देन 1 होता है। 3 हमारा क्या होता है, ग्रेटर देन 1, और जब ग्रेटर देन 1 आता है तो हम लोगों ने क्या बताया था, ग्रेटर देन 1 पे बताया था हम लोगों ने कन्वर्जेंट बताया था, है ना। इसका मतलब क्या हो गया, ग्रेटर देन 1 आ गया। इसका मतलब गिवन जो सीरीज हमारी, दिस इंप्लाइज दैट सिग्मा un इज व्हाट, कन्वर्जेंट। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा अच्छे से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अब हम लोग बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा होगा हमारा, क्वेश्चन नंबर 3 होगा। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे एक सीरीज दी गई है। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया कि डिस्कस द नेचर ऑफ द सीरीज सिग्मा, ठीक है, सिग्मा x की पावर n अपॉन 3 की पावर n इंटू क्या है, n स्क्वायर है, और जहां पे आपसे बताया गया कि x आपका क्या है, ग्रेटर देन 0 है। ठीक है, x आपका क्या है, ग्रेटर देन 0 है। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पे देखिए आपको समझ में आ ही गया होगा कि जब हम लोग n इज इक्वल टू 1 रखेंगे तो पहले टर्म में x आएगा, फिर n इज इक्वल टू 2 रखेंगे तो x स्क्वायर आएगा, मतलब x की इंक्रीजिंग पावर आपको दिख गई। इसका मतलब यहाँ पे आपको रेशियो टेस्ट का इस्तेमाल करना है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं un लिखूंगा। un हमारा कितना है, x की पावर n अपॉन 3 की पावर n इंटू कितना है, n स्क्वायर है, तो un प्लस 1 हम निकाल लेते हैं। तो un प्लस 1 हमारा कितना आ जाएगा, x की पावर n प्लस 1 आ जाएगा, और नीचे हमारे पास कितना आ जाएगा, 3 की पावर n प्लस 1, और इंटू कितना आ जाएगा, n प्लस 1 का होल स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब हम लोग देखिए un अपॉन un प्लस 1 निकालेंगे। ठीक है, अब हम लोग क्या निकालेंगे, un अपॉन un प्लस 1 निकालेंगे। तो un अपॉन un प्लस 1 हमारा जो आएगा वो कितना आ जाएगा, 3 अपॉन x। ठीक है, थोड़ा सा आप सिंप्लीफाई करिएगा, 3 अपॉन x, और कितना आ जाएगा, n प्लस 1 अपॉन n का कितना आ जाएगा, होल स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, इसको थोड़ा अगर हम लोग लिमिट यहाँ पे अप्लाई कर दें, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी अप्लाई कर दें un अपॉन un प्लस 1 पे, ठीक है, तो 3/x पे तो लिमिट का कोई असर पड़ेगा नहीं, और जो n प्लस 1 को उसको जो ब्रैकेट में चीज़ लिखी गई उसको आप अलग अलग लिख दीजिए, तो 1 प्लस 1/n आएगा, 1 प्लस 1/n का होल स्क्वायर। ठीक है, वो कितना आ जाएगा, 1 प्लस 1/n के जहाँ क्या रखने वाला, इन्फिनिटी, 1/इन्फिनिटी कितना होता है, 0, ब्रैकेट में कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, मतलब कुल मिला के कितना आ जाएगा, 3/x आ जाएगा। ठीक, अब देखिए, अब हमसे ये कहा गया था कि अगर हमने un अपॉन un प्लस 1 निकाला तो जो भी लिमिट आई, अगर वो क्या हो जाएगा, 3/x क्या हो गया, ग्रेटर देन 1 होगा। अगर वो ग्रेटर देन 1 होता है तो हम लोग क्या बोलते हैं, जो हमारी लिमिट आई ग्रेटर देन 1 है, तो हम लोग बोलते हैं कि हमारा जो सिग्मा un है वो क्या हो जाएगा, कन्वर्जेंट होता है। तो 3/x ग्रेटर देन 1 का मतलब क्या है
एक्स लेस देन थ्री, एक्स लेस देन थ्री पे क्या आ गया, कन्वर्जेंट आ गया, ठीक है। एक्स लेस देन थ्री पे क्या आ गया, कन्वर्जेंट आ गया। इसका मतलब एक्स ग्रेटर देन थ्री पे क्या आएगा, डाइवर्जेंट आएगा, ठीक है। और जब एक्स इज इक्वल टू थ्री होगा तो हमारा जो टेस्ट है वो क्या हो जाएगा, फेल्स हो जाएगा, टेस्ट फेल्स, ठीक है। टेस्ट हमारा क्या कर जाएगा, फेल कर जाएगा। तो एक्स इज इक्वल टू थ्री पे आपको अलग से चेक करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब देखिए जब एक्स इज इक्वल टू थ्री होगा तो हमारा उसमें यूएन क्या बनने वाला है, ठीक है। यूएन को मैं, यूएन क्या था हमारा, जरा देखिए, यूएन हमारा था, एक मिनट, यूएन हमारा था, यूएन इज इक्वल टू, ठीक है। तो यूएन हमारा क्या था, देखिए यूएन इज इक्वल टू था हमारे पास, यूएन इज इक्वल टू क्या था, एक्स की पावर एन अपॉन थ्री की पावर एन इंटू एन स्क्वायर, ठीक है। इसमें एक्स इज इक्वल टू थ्री जब आप पुट करने वाले हैं तो कितना आ जाएगा, थ्री की पावर एन अपॉन थ्री की पावर एन इंटू एन स्क्वायर आ जाएगा। तो थ्री की पावर एन थ्री की पावर एन से कट जाएगा तो सिर्फ क्या बचेगा, वन बाई एन स्क्वायर। तो इसका अब इस समय अगर सीरीज का नेचर बताना हो सिग्मा यू एन, इसका मतलब क्या बताना है, सिग्मा वन अपॉन एन स्क्वायर। तो यहाँ पे पी सीरीज टेस्ट लगा देंगे जो कि हम लोग फर्स्ट लेक्चर में पढ़े थे। हमने बताया था कि अगर वन अपॉन एन की पावर पी हो और अगर पी ग्रेटर देन वन हो तो कन्वर्जेंट आता है। तो यहाँ पे पी की वैल्यू कितनी है, टू है। इसका मतलब इस समय भी ये क्या आने वाला है, इस समय भी ये कन्वर्जेंट आने वाला है, ठीक है। तो कहाँ कहाँ पे कन्वर्जेंट आ रहा है, एक बार एक्स लेस देन थ्री पे कन्वर्जेंट आया था और एक्स इक्वल टू थ्री पे कन्वर्जेंट आ गया, ठीक। तो एक्स लेस देन आर कंबाइन कर दें तो एक्स लेस देन आर इक्वल टू थ्री पे कन्वर्जेंट, और जब एक्स हमारा क्या होगा, ग्रेटर देन थ्री होगा तो उस समय हमारा क्या आ जाएगा, डाइवर्जेंट आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से जब भी आपको एक्स की पावर्स अगर क्वेश्चन में दिख जाए तो समझ लेना कि वहाँ पे आपको किसका इस्तेमाल करना है, रेशियो टेस्ट का इस्तेमाल करना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमें एनालिसिस नेचर चेक करना है। एक सीरीज में लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, वन प्लस टू एक्स प्लस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स क्यूब एंड प्लस सो वन, ठीक है। इसका आपको क्या चेक करना, नेचर चेक करना है। तो देखिए अगर मैं यहाँ पे nth टर्म इसका लिखना चाहूँ तो पहले टर्म में कांस्टेंट क्या है, वन है, दूसरे में टू है, तीसरे में थ्री है, चौथे में चार है। nth वाले में कितना आएगा, n आएगा। एक्स की पावर की बात करें तो पहले में एक्स की पावर जीरो है, दूसरे में एक्स की पावर वन है, तीसरे में एक्स की पावर टू है। nth वाले में कितना आ जाएगा, एक्स की पावर n माइनस वन आ जाएगा, ठीक। अब देखिए हम लोग यू एन प्लस वन भी निकाल लेते हैं। और यू एन प्लस वन क्यों निकालना है, क्योंकि हम लोग रेशियो टेस्ट लगाने वाले हैं। रेशियो टेस्ट क्यों लगाने वाले हैं, क्योंकि इस क्वेश्चन में एक्स की इंक्रीजिंग पावर मुझे दिख रही है, ठीक है। तो एक्स, तो यहाँ पे यू एन प्लस वन हमारे पास कितना आ जाएगा, एन प्लस वन, और एक्स की पावर कितना हो जाएगा, एन हो जाएगा, ठीक। तो अगर हम लोग यहाँ पे यू एन अपॉन यू एन प्लस वन निकालना चाहें, ठीक है, यू एन अपॉन यू एन प्लस वन, तो वो हमारे पास आ जाएगा वन अपॉन वन प्लस वन बाई एन, और इंटू कितना हो जाएगा, इंटू वन बाई एक्स हो जाएगा, ठीक। और जब लिमिट लगा देंगे, लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी, लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी यू एन अपॉन यू एन प्लस वन लगा देंगे तो वन बाई इन्फिनिटी कितना हो जाएगा, जीरो। मतलब ये क्या बचेगा, वन इंटू वन बाई एक्स, कुल मिलाकर वन बाई एक्स बचेगा। तो रेशियो टेस्ट हमसे क्या कहता है कि जो भी लिमिट अगर आई वो हमारी अगर क्या हो गई, ग्रेटर देन वन, इफ वन बाई एक्स ग्रेटर देन वन, वन बाई एक्स ग्रेटर देन वन का मतलब क्या होगा, वन बाई एक्स ग्रेटर देन वन का मतलब होगा कि एक्स लेस देन वन, ठीक। एक्स लेस देन वन पे वो क्या आने वाला है, कन्वर्जेंट आने वाला है, ठीक है। एक्स लेस देन वन पे क्या आएगा, कन्वर्जेंट। तो ऑब्वियस सी बात है कि एक्स ग्रेटर देन वन पे वो क्या आएगा, डाइवर्जेंट आएगा। और जब एक्स इज इक्वल टू वन आएगा तो इस समय वो टेस्ट क्या कर जाएगा, फेल कर जाएगा। उस समय हमारा जो टेस्ट है वो क्या हो जाएगा, फेल कर जाएगा, टेस्ट फेल्स हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, अब हम एक्स इज इक्वल टू वन पे फिर इसका नेचर कैसे चेक करेंगे। तो एक्स इज इक्वल टू वन पर अगर आपको नेचर इसका चेक करना है तो यू एन आपका कितना है, यू एन आपके पास है एक्स इज इक्वल टू वन पे, यू एन इज इक्वल टू, यू एन हम लोगों ने शुरू में कितना लिखा था, एन एक्स की पावर एन माइनस वन। तो एक्स इज इक्वल टू वन अगर रख देंगे तो कितना बन जाएगा, एन बन जाएगा। तो सिग्मा यू एन का आपको नेचर बताना है। सिग्मा यू एन का मतलब ये हो गया कि सिग्मा एन लिखने वाले हम लोग, ठीक है। सिग्मा यू एन का मतलब क्या लिखने वाले हैं, सिग्मा एन लिखने वाले हैं। और सिग्मा वन अभी ऊपर हमने सीरीज बताया था आपको ना कि ये हमने अभी आपको बताया था कि वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस डॉट 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 डॉट, ये वाली जो सीरीज होती है वो क्या होती है, डाइवर्जेंट होती है। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, डाइवर्जेंट हो जाएगा इस समय। तो अगर हम लोग कुल मिला के कंबाइन करें तो कन्वर्जेंट हमको किस किस केस में कन्वर्जेंट मिलने वाला है, हमको मिलने वाला है कन्वर्जेंट कब कब मिला, हमको एक्स लेस देन वन पे कन्वर्जेंट मिला। और डाइवर्जेंट हमको कब मिलेगा, जब एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू वन पे क्या मिलेगा, डाइवर्जेंट मिलेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में एक सीरीज दी गई है, टेस्ट द नेचर ऑफ द सीरीज सिग्मा एन इज इक्वल टू वन टू इन्फिनिटी और वन अपॉन थ्री की पावर एन और प्लस क्या है, एक्स है, ठीक है।
और यहाँ पे आपको बताया गया कि x हमारा क्या है, ग्रेटर देन 0 है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हमारा जो un है वो कितना है, un इज इक्वल टू 1/3n प्लस x, और un प्लस 1 की अगर हम लोग बात कर लें तो वो कितना हमारा 1/3n प्लस 1 और प्लस कितना है x है। ठीक है, अब देखिए अगर हम लोग un प्लस 1 निकालें, अगर इसको थोड़ा सा व्यवस्थित करके लिखा जाए, तो अगर हम लोग लिखें इसको un प्लस 1, तो हमको मिलेगा 3 की पावर n प्लस 1, 3 की पावर n प्लस 1 इंटू एक्स, और नीचे मिलेगा 3 की पावर n प्लस x मिलेगा। ठीक है, ऊपर से 3 की पावर n, नीचे से 3 की पावर n लेके कॉमन लेके कैंसिल कर देंगे, तो ऊपर क्या बचेगा 3 प्लस x बाई 3 की पावर n। ठीक, और नीचे क्या बचेगा हमारे पास, 3 की पावर n कॉमन लेंगे तो 1 प्लस क्या बचेगा, x अपॉन 3 की पावर n बचेगा। ठीक है, 1 प्लस, इसको 1 नहीं है, 1 प्लस एक्स बाई 3 की पावर n। अब मैं अगर लिमिट लगा दूं इसमें, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी un अपॉन un प्लस 1 की अगर हम लोग बात करें तो देखिए 3 की पावर इन्फिनिटी जो होता है वो कितना होता है, इन्फिनिटी, और जब x बाई इन्फिनिटी करेंगे, x पॉजिटिव नंबर है कोई, तो समथिंग अपॉन इन्फिनिटी कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। मतलब ये 0 की तरफ टेंड करने वाला है, ये 0 की तरफ टेंड करने वाला है, तो कुल मिला के आपको कितना मिलने वाला है, 3 मिलेगा। कुल मिला के आपको कितना मिलने वाला है, कुल मिला के आपको 3 मिलेगा। ठीक है, और 3 हमारा नंबर कैसा है, ग्रेटर देन 1, और जब ग्रेटर देन 1 होता है तो उसमें रेशियो टेस्ट से हम लोग क्या कह पाते हैं, रेशियो टेस्ट के हिसाब से हमारा जो सिग्मा यूएन होगा, दिस इंप्लाइज दैट सिग्मा यूएन हमारा क्या हो जाएगा, कन्वर्जेंट हो जाएगा। सिग्मा यूएन हमारा क्या हो जाएगा, कन्वर्जेंट हो जाएगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स आपको आई होप ये सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई होंगी कि रेशियो टेस्ट का इस्तेमाल हम लोग कब करते हैं। ठीक है, और रेशियो टेस्ट में जो है किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, कैसे पहचान करेंगे, सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी। और भी जो और भी जो टेस्ट हैं उसको मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको करवाने वाला हूँ। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।